उस औरत की पीठ पर कोड़े मारे गए, लेकिन उसे दर्द बस कुछ ही सेकंड तक हुआ। पास खड़े दो घुड़सवारों ने जब उसके सफेद बालों वाला सिर देखा तो हंसते हुए बोले, ये कोई इंसान नहीं, कोई जादुई औरत, यक्षिणी लगती है। इतनी नाजुक कि तेज धूप में चल भी नहीं पाएगी। लगता है मालिक के शहर पहुंचने से पहले ही मर जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सामने खड़ी महिला कोई मामूली औरत नहीं थी। वो 7 राज्यों की असली वारिस थी, दानेरिस टारगेरियन। उसके शरीर में ड्रैगन का खून बहता था। वो औरत थी जो आग में पूरी रात जलने के बाद भी बिना एक खरोंच के बाहर निकल आई थी। उसे ड्रैगन की मां कहा जाता था। जब जनजाति में थोड़ा आराम का वक्त आया तो वे घुड़सवार उसे अपने नेता खाल ड्रोगो के पास ले गए। सबको यकीन था कि नीली आंखों वाली ये औरत कोई जादूगरनी है और बोले कि इसे तुरंत मार देना चाहिए। लेकिन खाल ड्रोगो ने ऐसा नहीं किया। अपने सैनिकों की बातों में आकर खाल ड्रोगो ने दानेरिस के कपड़े फाड़कर उसके शरीर की जांच करने की कोशिश की। लेकिन दानेरिस ने गुस्से में उसे रोक दिया और चिल्लाई, मैं टारगेरियन खानदान की आखिरी वारिस हूं, तूफान में जन्मी रानी हूं। जो भी मुझे छुएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। लेकिन उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब हंसने लगे। तभी अचानक सबका रवैया बदल गया, क्योंकि सबको याद आया दानेरिस खाल ड्रोगो की विधवा है और उसके जैसे महिला को छूना सख्त मना है। दानेरिस को लगा अब वो आजाद हो जाएगी। लेकिन तभी नई मुसीबत सामने आ गई। उसे कहा गया कि अब वो जीवन भर विधवाओं के साथ मालिक के शहर में रहेगी। लेकिन दानेरिस ये मानने को तैयार नहीं थी। वो वहां से भाग निकली। इसके बाद सभी खालों को इकट्ठा किया गया और दानेरिस के बारे में चर्चा हुई। कुछ ने कहा उसे मार दो ताकि सबको सबक मिले। कुछ ने बुरा सुझाव दिया, पहले उससे अपनी सेवा कराओ फिर मारो। लेकिन दानेरिस ने सबका डर खत्म कर दिया। उसके अंदर ड्रैगन का खून था। उसे न आग से डर लगता था न मौत से। सबकी आंखों के सामने उसने आग के चूल्हों को पलटा और जब सब चिल्लाते हुए भागे तब उन्होंने देखा आग में से एक नंगी औरत निकल रही थी जिसके सफेद बाल उड़ रहे थे। वो औरत दानेरिस थी, जिंदा और बिल्कुल सही सलामत। ये नजारा देखकर सब दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे कोई देवी सामने आ गई हो। सब उसके आगे घुटनों पर बैठ गए और उसकी सेवा में जीवन बिताने की कसम खा ली। यही वो पल था जब जिसे सबने नीचा दिखाया था वही अब उनकी सरदार बन चुकी थी।